Hello students, welcome to my YouTube channel AM and AC classes। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है SHE केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है SHE। SHE का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE को बाय द वे हम NHE भी जो है बोल सकते हैं। NHE का मतलब होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं इसको पढ़ते हैं, इसकी क्या जरूरत है, इसका यूज क्या है। तो आपको बता दें, जैसा आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, ई सेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। तो सेल पोटेंशियल आप लोगों ने पढ़ा था और ये देखा था कि जो सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड्स की रिक्वायरमेंट, मतलब आप जब कोई सेल बनाएंगे उसमें 2 इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट होती है, कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड एंड एनोड के हेल्प से आप सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करते थे। कैसे कि ई कैथोड माइनस ई एनोड करके, मतलब ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये इक्वेशन आपने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये था आपका ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, मतलब ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, मतलब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये इक्वेशन आपने पढ़ी थी। इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू की बात की थी। हमने कहा था जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होती है उसके लिए हम नर्स इक्वेशन फॉलो करेंगे, लेकिन नर्स इक्वेशन इस क्लास के आगे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। खैर, आज बात कर रहे हैं SHE पर बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू दिस, मतलब ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसके हेल्प से हम ये कैलकुलेट करेंगे, या हो सकता है हमको इसमें से किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल गिवन हो और इसका पोटेंशियल भी हमें मालूम हो, ठीक है। तो हम दूसरे वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के हेल्प से। और यहाँ पर सब प्रैक्टिकली वैल्यू जो है ऑब्जर्व्ड है, क्योंकि नॉट लगा है, मतलब स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है आपकी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है, तो सेल पोटेंशियल मालूम चल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सिंगल इलेक्ट्रोड आपको दिया हो, किसी सेल का कोई सिंगल इलेक्ट्रोड दिया हो आपको, जैसे मान लिया कि एक सेल है जिसमें जिंक होता है एंड कॉपर होता है, ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिंक जो इलेक्ट्रोड है, जिंक वाला, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ 2+ आ जाएगा, डबल स्लैश कॉपर 2+ कॉपर। ये हमने एक सेल का एग्जांपल लिया कि एक तरफ आपका जिंक है, जिंक एनोड है, सॉरी जिंक इलेक्ट्रोड है, और दूसरी तरफ आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो ये कैथोड होगा और ये एनोड होगा, बिकॉज यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ रिडक्शन हो रहा है। बात समझ गए ना। तो आप इस रिएक्शन को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों में कौन किस तरह का इलेक्ट्रोड है। तो मान लीजिए सेल है, तो इस सेल का आप इस तरह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि इसी सेल में से इसको निकाल के बाहर कर लिया गया, सिर्फ ये कर दिया गया Zn/Zn2 पॉजिटिव, कहा गया कि आप केवल इसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करिए, तो ये एक प्रॉब्लम है। कुछ भी आपको नहीं दिया, ना तो सेल पोटेंशियल दिया है, ना इसका पोटेंशियल दिया है, सिर्फ इसके अंदर से निकाल के बाहर कर दिया, सिंगल इलेक्ट्रोड बना दिया, और आपसे पूछा जा रहा है इसका पोटेंशियल कितना होगा। हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn/Zn2 पॉजिटिव, ठीक है ना।
इस सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है उसको कैसे मेजर किया जाए, ये एक बिग प्रॉब्लम थी, एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। सिंपल सा मतलब इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत ये होती है कि किसी सेल में यदि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड को निकाल के बाहर कर दिया जाए, किसी सेल में से मतलब गैल्वेनिक सेल में से किसी कैथोड या एनोड में से किसी को निकाल के बाहर कर दिया जाए, सिंगल हो जाएगा वो। सिंगल होने के बाद उसका जो पोटेंशियल होगा उसे कैसे कैलकुलेट करें, इसका कोई आइडिया नहीं था। तो उसका पोटेंशियल जो है उसको मेज़र करने के लिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है दिया गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या ज़रूरत है, इसको पढ़ते क्यों हैं। अब हम बात करेंगे कि होता क्या है। तो इसका एक डायग्राम है, उसको बना करके हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर एक कंटेनर। ये हमारे पास एक कंटेनर है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा आगे बना दें ताकि ये कुछ यहाँ लिखें तो लिख पाएँ। ये हमने एक कंटेनर बना दिया, ध्यान से देखिए। हमने एक कंटेनर बनाया। अब इस कंटेनर में क्या किया, एक सॉल्यूशन ले लिया। तो सॉल्यूशन हमारा यहाँ के, ठीक है ना। ये किसका सॉल्यूशन है, तो आपको हम बता दिए सॉल्यूशन है आपका HCl का। इट इज HCl सॉल्यूशन। ये HCl सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर H+ आयंस ऑलरेडी होंगे ना, इसके अंदर H+ आयंस होंगे, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये आयोनाइज हो जाएगा, H+ आयन देगा। खैर इसके अंदर Cl- आयन भी होगा, लेकिन उसको मैं यहाँ दिखा नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें H+ आयन से। ठीक है, एक सॉल्यूशन ने बना लिया HCl का सॉल्यूशन, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन कितना है 1m, ठीक है ना। 1m इसका क्या है कंसंट्रेशन, मतलब जो मोलैरिटी वो कितनी है 1, यानी 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है एक सॉल्यूशन हमने बना लिया इस कंटेनर में। अब क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा देंगे, क्योंकि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। जब इसमें एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो इलेक्ट्रोड का काम करेगा। इलेक्ट्रोड हम किसका लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। इसको हम
यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस जो है उसको अंदर भेज सकते हैं इसकी मदद से, और इसके अंदर पहले से ही H प्लस आयन मौजूद होगा। हमने कहा था ना कि HCl का सॉल्यूशन है तो इसके अंदर पहले से ही H प्लस आयन होगा। और जो हम H2 गैस को यहाँ पास करते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है? उसकी कंडीशन होती है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P वो कितना होता है 1 बार होता है। स्टैंडर्ड वैल्यू है, ध्यान रखिएगा 1 बार होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा 1 बार होगा। और जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन। ठीक है ना, इतना टेम्परेचर होता है। तो कंडीशन कैसी हो गई? प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 298 केल्विन एंड जो कंसंट्रेशन कितना 1 मोलर है। तो इट इज स्टैंडर्ड कंडीशन। ये कंडीशन कैसी हो गई? स्टैंडर्ड हो गई। बात समझ रहे हैं आप? इस कंडीशन पर अच्छा, और ने यहाँ पर क्या किया है? ये जो है हमारा प्लेटिनम ब्लैक है, इसको हम कहेंगे प्लेटिनम ब्लैक। दिस इज नोन एज प्लेटिनम ब्लैक। क्या लिखा है? PG ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक है। और ये जो है ये हमारा इलेक्ट्रोड है। ठीक, ये इलेक्ट्रोड हो गया। ये वायर आगे जाकर के जोड़ सकते हैं। किसके साथ जोड़ सकते हैं? इस वायर से, इस वायर के हेल्प से। जिस इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना होगा उसके साथ हम इस वायर के हेल्प से इसको जोड़ सकते हैं। तो इट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने प्लेटिनम की कॉइल लिया और उसी के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक से उसको कोट कर दिया, मतलब लेप लगा दिया। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो प्लेटिनम ब्लैक है ये हाइड्रोजन का यहाँ रिडक्शन भी करवा सकता है, हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन भी करवा सकता है। दोनों बातें होती हैं इसके अंदर, दोनों तरह की रिएक्शंस होती हैं। उस रिएक्शन को हम देख लेते हैं। जो रिएक्शंस हैं इसकी दोनों तरह की होती हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। दोनों रिएक्शन एक ही इलेक्ट्रोड के अंदर डर होती हैं, लेकिन वो कंडीशन अलग अलग होगी। यदि आप इसको कैथोड के साथ जोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, बिकॉज ये एनोड बन जाएगा। और यदि इसको आप एनोड के साथ जोड़ेंगे तब ये कैथोड बन जाएगा और उस केस में इसके अंदर रिडक्शन होगा। ठीक है ना? यदि ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? यहाँ H2 गैस है, जो H2 गैस आपने पास करना है, यहाँ अंदर आ रही है, यहाँ से अंदर आएगी, यहाँ बबल्स भी बनेंगे, इस तरह से निकलेंगे, और यहाँ से भी बबल्स बनेंगे, ये बबल्स ऊपर आएंगे। बहुत सारे बबल्स यहाँ बनेंगे जो ऊपर की तरफ आएंगे इस तरह से और ऊपर निकल जाएंगे। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वाला हाइड्रोजन गैस यहाँ जो गई वही बाहर निकल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हाइड्रोजन गैस आप यहाँ से पास कर रहे हैं वो बबल के रूप में नहीं निकलती। आपको रिएक्शन से बताते हैं कि कौन वाली गैस निकलती है। हमने आपको ये पहले बता रखा है कि सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन पहले से मौजूद होते हैं और कुछ नंबर्स में मौजूद होंगे, क्योंकि हमने पोलैरिटी कितना ले रखा है 1। तो H2 क्या होता है? जब प्लेटिनम के सरफेस पर आएगा, यहाँ पर इस सरफेस पर आएगा तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हाइड्रोजन गैस को ये अपने सरफेस पर क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ रिएक्शन होगी। रिएक्शन कैसे होगी कि हाइड्रोजन, यदि आपने इसको कैथोड के साथ जोड़ा था तो इसमें क्या होगा? एनोड बन जाएगा और इसमें ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन के केस में क्या होगा? ये जो H2 गैस है ये जो H प्लस आयन में कन्वर्ट होगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। बात समझ गए आप लोग? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके अंदर जो वाटर के मतलब जो वाटर कह रहे हैं सॉरी जो यहाँ पर सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जो H प्लस आयंस मौजूद है पहले से, वो H प्लस आयंस इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मतलब ये तो हो गया ऑक्सीडेशन।
और दूसरा हमारा क्या होता है इसी के अंदर, रिडक्शन भी हुआ करता है। रिडक्शन कैसे होता है, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को 2 हाइड्रोजन गेन करके क्या बना लेता है, H2 गैस, और यही H2 गैस के बबल्स यहाँ से निकलते हैं। आप समझ रहे ना आपको, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक भाई, H+ आयन पहले से इसके अंदर मौजूद हैं। जब H+ आयन पहले से इसके अंदर मौजूद होंगे और यहाँ से आप H2 गैस को पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो H+ आयन में बदल जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉन H+ आयन के साथ मिलकर H2 गैस बना लेंगे। तो आपने यहाँ क्या देखा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 H+ आयन को यहाँ से कम कर दिए सॉल्यूशन में से, लेकिन जितना कम हुए उतने ही H+ आयन सॉल्यूशन में आ भी गए। जो आपका 1 मोलर कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि यहाँ पर जितने H+ आयन H2 गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही H+ आयन प्रोड्यूस भी हो रहे हैं। तो कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इस वजह से इसको हम लोग कह रहे हैं कि इट इज एक्ट एज इलेक्ट्रोड। और जब इस इलेक्ट्रोड का प्रैक्टिकल करके पोटेंशियल मेजर किया गया तो इसका जो पोटेंशियल आया दैट इज 0.00, मींस इसके पोटेंशियल को हम कैसे दिखा सकते हैं, मींस इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। रिप्रेजेंटेशन इसको हम दिखाएंगे, E इज पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। यहाँ लिखेंगे H2/2H+, ये ऑक्सीडेशन के केस में है, एंड रिडक्शन के केस में होगा E2H+/H2। तो दोनों हमने दिखा दिया, दोनों तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं जहां जैसे रिक्वायरमेंट हो, लेकिन ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड है क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड है, इसलिए आप यहाँ नॉट लगाएं, ठीक है ना। E0H2 इसको हम इस तरीके से दिखाया करते हैं। ये इसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल कितना होता है, ये पोटेंशियल होता है 0.00। ध्यान रखिएगा, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब SHG स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या होता है कि जब हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी गैल्वेनिक सेल के सिंगल इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं तो इसका तो पोटेंशियल 0 होगा ना। तो जिसके साथ आप इसको जोड़ोगे और जोड़ करके बीच में जब आप गैल्वेनोमीटर लगा देंगे मेजर करने के लिए, पोटेंशियल मेजर करने के लिए, तो मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे आप बीच में, तो इनके बिटवीन कितना करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, उसको मेजर करके वो मीटर जो है बताएगा, इंस्ट्रूमेंट बताएगा। तो आप जानते हैं इसका तो 0 होता है, इसका मतलब जितना करंट फ्लो हुआ, जितना पोटेंशियल डेवलप हुआ वो उस इलेक्ट्रोड का है जिसके साथ आपने इसको जोड़ रखा है। क्योंकि इसका 0 है तो नेट पोटेंशियल किसका बनेगा, सिंगल इलेक्ट्रोड का। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल के सिंगल इलेक्ट्रोड मीन्स कैथोड या एनोड में से किसी भी एक का पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो यदि आप इसको कैथोड के साथ जोड़ेंगे तो ये एनोड बन जाएगा, यदि आप इसको एनोड के साथ जोड़ेंगे तो ये कैथोड बन जाएगा। मींस इसके अंदर दोनों तरह के रिएक्शन पॉसिबल हैं, इसी वजह से ये दोनों के साथ जुड़ करके दोनों का पोटेंशियल मेजर करने में हेल्प करता है। ओके, ये SHG जो है इसको हमने कहा था कि इसका एक और नाम होता है NHE। NHE का मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो SHG को हम लोग क्या लिख सकते हैं, NHE भी लिख सकते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, वो एक ही होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मतलब ये सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्लास में इतना ही।